मनीष, आपकी बात को हम बढ़ाएंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने भी एक मुहिम की शुरुआत की थी, जनरल जिंदाबाद ऑन TV9, जिसके जरिए आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और ये देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारी मुहिम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और उन फौजियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि एक तरफ उन्हें सलाम करने का दिल कर रहा है, उनकी वीरता किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन तस्वीरों को देखकर, इन भावुक करने वाले क्षणों को देखकर आंखें नम भी हो जा रही हैं। तो नेहरू कॉलोनी देहरादून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमारी मुहिम के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग शहरों से लोग लगातार तस्वीरें, वीडियोस भेज रहे हैं हमें और पूरे देश को। तो BS सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, बार बार हम सभी ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ गर्व हो रहा है हम सभी को, इनकी वीरता किस्से पूरे देश के लोग और आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगे, दूसरी तरफ आंखें भर आ रही। कितनी बड़ी क्षति ये है फौज के लिए, देशवासियों के लिए, क्योंकि अभी कार्यकाल बाकी था। बहुत सारे ऐसे कामकाज इस कार्यकाल में किए गए हैं जो अद्भुत हैं और जिसकी वजह से भारतीय सेना ने नई ऊंचाइयों को छुआ था। ऐसे में जनरल रावत की बात कर लें या बाकी लीडर साहब की बात कर लें, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। देश को एक तरह से सदमा लगा है। इतने सीनियर और फर्स्ट CDS को और बाकी पायलट्स और उसके साथ के क्रू मेंबर्स और ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर और नीचे दूसरे जो है जवान, सभी का जो है हमें बहुत दुख है। और जनरल रावत का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब से उन्हें कमीशन मिला था तब से एक के बाद एक उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। बहुत हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर थे, बहुत ही डायनेमिक, रिजल्ट ओरिएंटेटेड और एग्रेसिव और विजनरी। हर लिहाज से जो है वो बहुत ही साउंड लीडर थे और वो बहुत देश के लिए प्रधानमंत्री के गाइडेंस के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आत्मनिर्भर के लिए, मिलिट्री को जो है ट्यून अप करने के लिए और दूसरा आत्मनिर्भर बनाने में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, वेपन सिस्टम को लाने के लिए, जैसे कि 203 अभी जो है रशिया से डील साइन हुआ है। ड्रोन के ऊपर बहुत काम चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम चल रहा है और फौज को जो है मोर एजाइल, मोर कॉम्पिटेंट, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत काम चल रहा है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये पूरा देश के लिए बहुत बड़ा एक नेशनल लॉस है, जिसकी भरपूरी करना बहुत ही कठिन काम है। और जैसे आपने ब्रिगेडियर लीडर का दिया, अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक वेरी गुड ऑफिसर, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, नीचे उसके कर्नल साहब थे, सिंह साहब। तो इस तरह से जो है हमने बहुत कुछ खोया है। इससे डेफिनेटली जो है मनोबल में थोड़ा जरूर इफेक्ट होगा, लेकिन फौज अपनी मिलिट्री की ताकत बहुत मजबूत है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और ये लॉस हुआ है, उसको भी ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्या कर सकते हैं उसके सामने, भगवान की जो मर्जी होती है। लेकिन जो है ये डेफिनेटली बहुत मेजर जो है लॉस है देश के लिए और इसका भरपाई करना में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल सर, भारतीय सेना को ज्यादा आक्रामक बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। POK से लेकर म्यांमार तक में घुसकर दुश्मन को मारा और ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे देश में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई आकर नमन कर रहा है। मनोज सिन्हा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद वो भी यहाँ पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, और यहाँ पर उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं। हर कोई पहुंच रहा है और ये दर्शा रहा है कि उनको लेकर सम्मान लोगों में कितना ज्यादा था। NSA अजीत डोभाल भी थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे और हर राज्य, देखिए ये मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी हमारी जो मुहिम है जनरल जिंदाबाद ऑन TV9, उसके जरिए लोगों ने तस्वीरें भेजी जहां पर वो श्रद्धांजलि देते नजर आए। और यहां पर मनोज सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, CDS विपिन रावत का ये घर, जहां पर 11 से 12:30 बजे तक सभी आम और खास
उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। और इन तस्वीरों में आपको एक के बाद एक गणमान्य नेता, राजनेता नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर उनके घर के अंदर जहां उनका पार्थिव शरीर रखा है, वहां पर तमाम लोग उन्हें नमन करने पहुंचे, और दूसरी तस्वीर घर के बाहर की। और अब मनोज सिन्हा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो बार बार हम कह रहे हैं कि भारतीय सेना को एक नए तरीके से नया आयाम उन्होंने दिया, ज्यादा आक्रामक बनाया। बार बार रवि, जिस चीज का जिक्र हम आप कर रहे थे कि जो एक नया एग्रेशन देखने को मिला, जिस नए भारत की हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो, चाहे इस अप्रोच के माध्यम से हो, ये एक बदलाव कुछ सालों में देखने को मिला। और एसवीपी सिंह साहब भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सर सारे काम पुष्कर सिंह धामी कुछ नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। चाहे चीन के मामले हों, चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी, उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गाँव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है, उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे और बड़ी बेबाकी से बात करते थे। सर, स्वभाव से नर्म और अपने काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए, स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर। किस तरह का भाव है, किस तरह का लोगों का उनका देखिए, हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना के लोग बहुत उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव रहा है। मेरा भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे, इसलिए हमारे लिए बहुत। मेरी आखिरी मुलाकात उनकी अभी 9 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, वो अपनी धर्मपत्नी और दोनों लोग आए हुए थे। और मेरा उनके साथ सागर में जाने का कार्यक्रम था इसी माह। सागर मध्य प्रदेश में जो महा रेजिमेंट का सेंटर है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, तो जनरल साहब ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि एक बार मुझे वहाँ वार मेमोरियल उनके साथ जाना है, जो अधूरा रह गया।